are you? I hope you all are fine. Today I will solve the mathematics of class 9, topic triangles. In previous video I have taught the triangles, what is triangles and kinds of triangles and congruent of triangles. There are 4 conditions between 2 triangles. How can they congruent? तो प्रीवियस वीडियो में मैंने सारी चीज क्लियर की थी कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है. वंस अगेन रिवाइज बाय मी. व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी? तो कॉन्ग्रुएंसी किसी न किसी कंडीशंस पे डिपेंड करती है. अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट हैं, व्हेन द टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट वी कैन से अबाउट दैट बोथ हैव इक्वल शेप एंड साइज. तो इन दोनों का इक्वल शेप होगा और इक्वल साइज होगा. इस पर चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूं. तो ज्योमेट्री में जो पार्ट ये है, that is the very easy. Only you have to clear that what is the concept of that things. Concept क्या है? कि congruency concept क्या है? कि if between two triangles you have to prove that two angles are equal or prove that two sides are equal, anything, then you have to always use the congruency conditions. You have to prove that the both triangles are congruent and then by simplicity their corresponding parts are equal. Then congruency. बच्चा जब देखता है ज्योमेट्री, बाबा ज्योमेट्री है, आई कैन नॉट सॉल्व इट. व्हाई? इट इज वेरी इजी. कॉन्ग्रुएंसी इज द मोस्ट इजी, यू कैन से व्हाट इजीएस्ट चैप्टर. थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है. द क्वेश्चन इज दिस. इट फिगर, दिस इज फिगर AC इज इक्वल टू A, AC इज इक्वल टू A एंड AB इज इक्वल टू AD एंड BAD इज इक्वल टू EAC. यू हैव टू शो दैट BC इज इक्वल टू, यानी गिवन. गिवन क्या है? इन फिगर AB इज इक्वल टू AD, AC इक्वल टू AE, एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC. टू शो, क्या शो करना है? यानी ये जो दो ट्राइंगल हैं ABC, तो ABC और AD में BC और D इक्वल करना है, यानी एक साइड इक्वल प्रूव करना है. कुछ भी करना हो यू हैव टू टेक कॉन्ग्रुएंसी. आप कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी होगी. अब देखो बेटा इसमें क्या क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करते हैं, ज्योमेट्री क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं. प्रूविंग क्वेश्चन बहुत अच्छे करते हैं, प्रूविंग क्वेश्चन बड़े परेशान करते हैं. प्रूविंग क्वेश्चन परेशान नहीं करते, दिमाग परेशान करता है. ठीक है, यू हैव टू चेंज योर माइंड अबाउट द प्रूविंग क्वेश्चन, अबाउट एनी क्वेश्चन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट थिंग्स गिवन इन दिस क्वेश्चंस, with the help of these things you can solve other things. से ये एक साइड इस साइड में इक्वल दिया. अगर इस ट्राइंगल में ABC में देखें तो AB और ADE में देखें तो AD इक्वल है. ABC में AC और ADE में AE इक्वल, दो साइड्स इक्वल दे दिया है. तो अब एक एंगल इक्वल हो जाएगा तो तीनों साइड इक्वल हो. क्योंकि एक साइड इक्वल प्रूव करनी है इसलिए तीनों साइड इक्वल है. तो कंडीशन हटी गई. यानी चारों कंडीशन को आपको देखना है. क्या है? साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड. ठीक है, साइड 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 RHS. तो यहां पे साइड 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 तो हट गया क्योंकि एक साइड इक्वल प्रूव करनी है. और राइट एंगल कहीं ऐसा कुछ दिया नहीं ना, हाइपोटेनस, तो ये हट गया. अब दो साइड इक्वल दिया है तो ये एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड भी हट गया. इट इज द क्राइटेरिया, ये सोचने का तरीका है. तो बचा चाहिए. अब हमें ऐसा कुछ करना है कि इन दोनों के बीच का एंगल इक्वल हो जाए. साइड एंगल साइड का मतलब टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल्स. तो अब देखो बेटा BAD यानी ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल दिया. इसको हम एंगल 1 मान लें. ठीक है, इसको एंगल 1 मान लें, रहने दें, कोई दिक्कत नहीं. सॉल्यूशन कर लें. एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC. ये गिवन है, इट इज गिवन. तो एडिंग, अब AB और AC के बीच जो बना हुआ एंगल BAC है. अगर ये एंगल BAC AE और AD से बना हुआ एंगल EAD है, अगर ये इक्वल हो जाए तो आप देखिए कि ये और ये एंगल इक्वल, बीच में ये कॉमन है. तो ये अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए, जब चैप्टर 5 आप पढ़ेंगे उसमें कुछ है, नहीं पढ़ सकते हैं बुक से ही, तो एक्सियम और पास्टुलेट आता है. तो एक्सियम क्या होता है? जिनको प्रूविंग की आवश्यकता होती है. और पास्टुलेट क्या होता है? एक्सियम जो फैक्ट होते हैं, पास्टुलेट जिनको प्रूविंग की जरूरत होती है, जिनको प्रूव किया जा सकता है. तो फैक्ट होता है कि इफ टू पर्सन्स हैविंग द सेम मनी
व्हेन यू गिव द इक्वल मनी बोथ देन दे आर आल्सो इक्वल। ऐसे समझिए, दो लोग हैं, दोनों लोगों के पास 100 रुपए हैं। अगर ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, इसके पास भी 100 रुपए, इसके पास 100, ये इक्वल है। इसको भी मैंने 20 दे दिया, इसको भी मैंने 20 दे दिया, तब भी तो ये इक्वल है 120। तो इसका मतलब होता है कि इक्वल ऐड टू द इक्वल्स, रिजल्ट इज आल्सो इक्वल। ये होता है सिस्टम, इक्वल ऐड टू द इक्वल्स, रिजल्ट इज आल्सो इक्वल। ध्यान दीजिए, ये बहुत जरूरी है जानना आपको, क्योंकि बिना इसके कल्याण नहीं। ठीक है, देखिए तो एडिंग एंगल CAD टू बोथ साइड, दोनों साइड ऐड करना, एंगल BAD प्लस एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल CAD। तो BAD में जब ये ऐड होगा तो ये BAC हो जाएगा, और जब EAC में ऐड होगा तो ये EAD हो जाएगा पूरा। देखिए गलत जो दिया हमसे, अब क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE, ठीक, ABC और ADE में ध्यान दीजिएगा, AB इक्वल टू AD, AB और AD इक्वल है, इट इज गिवन। ठीक है, और एंगल BAC इक्वल टू एंगल EAD, ये प्रूव्ड है, ये हमने प्रूव कर लिया है। और एक चीज और दिया है, AC इक्वल टू AE, ये गिवन है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल AD बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल या साइड एंगल साइड रूल। ओके, देयरफॉर जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर BC इज इक्वल टू DE बाय CPCD, ये आपका हेंस प्रूफ। इजी लगे क्वेश्चन? तो क्वेश्चन से घबराना नहीं चाहिए, कहते हैं ना, क्वेश्चन को पढ़िए, रीड करिए, जो गिवन है उसको ढूंढिए कि आगे में क्यों दिया गया है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, समझिए, आगे देखते हैं हम लोग। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, बिकॉज़ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। इसका फिगर हम यहाँ बना लेते हैं, बेटर है। मान लीजिए CBDAO, दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। क्या दिया है कि इन फिगर OA इक्वल टू OB एंड OC इज इक्वल टू OD, प्रूव दैट AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC। गिवन इन फिगर OA इक्वल टू OB, OA OB के इक्वल है, OD इज इक्वल टू OA OC। टू प्रूफ या टू शो जो भी है, ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, प्रूव कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दो चीज दे दिया है, अब दो साइड इक्वल दिया है। सोचना ये है कि चार कंडीशन होती है, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल या एंगल एंगल साइड, साइड 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 और RHS लगेगा नहीं, और साइड 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 लगेगा नहीं, दो तो हट गए, क्योंकि राइट ट्रायंगल ऐसा कुछ दिया नहीं। और जब साइड इक्वल शो करनी है, मतलब दो ही साइड इक्वल दिया, तीसरा इक्वल नहीं दिया, साइड साइड होगा नहीं। अब एंगल भी इक्वल नहीं दिया, साइड एंगल साइड, दो साइड इक्वल दिया है। अब इस एंगल को ध्यान दें, देखिए क्या करेंगे, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, OA इज इक्वल टू OB गिवन। और इसी देखिए एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल BOC, ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये क्या है,
वर्टिकली ये एंगल इसके इक्वल होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, थ्योरम 6.1 एनसीईआरटी चैप्टर 6 में, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। और बेटा OD इज इक्वल टू OCA भी गिवन है, therefore triangle AOD congruent triangle BOC by side angle side rule। हो गया। अब अगर ये ना पूछ के पता प्रूव दैट AD इज इक्वल टू BC, अगर ये कहता प्रूव दैट AD इज इक्वल टू BC तो फिर हम भी यही करते, तब यहाँ एक और स्टेप करते, therefore AD इज इक्वल टू BC बिकॉज़ बाइसेक्टिसिटी corresponding parts of congruent triangles। दिस इज द क्राइटेरिया। ट्राइंगल ज्योमेट्री जो भी है, हमने चैप्टर 6 में आपको पॉइंट से लेके एंगल तक सारी चीज बताई, क्वेश्चन करवाया, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाए। ट्राइंगल मैंने आपको ट्राइंगल के बारे में बताया, ट्राइंगल की एंगल्स एंड प्रॉपर्टी से लेकर सारी चीज पहले बता चुके हैं। अब इस पर क्वेश्चन, तो यहाँ ट्राइंगल पढ़ने का मतलब क्या है कि व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के क्राइटेरिया क्या है, ये सब पढ़ना है इसमें। तो कॉन्ग्रुएंसी की 4 कंडीशन मैंने डिराइव कर दी, कॉन्ग्रुएंट को अच्छे से मैंने डिराइव किया, ब्रीफली डिस्क्राइब किया, बताया भी आपको। तो दिस इज योर study material, this is your, you can say about that, this is your requirement, या ये आपकी बहुत बड़ी मतलब एक तरह से कहते हैं ना कर्तव्य निष्ठा होनी चाहिए, आपका एक अपना वो जुनून होना चाहिए कि हमें अच्छे से अच्छे पढ़ के निकलना है। जब इतना मेहनत उधर से हो रहा है तो हमें भी कुछ मेहनत करना है। तो इट्स योर वेरी बेनिफिशियल टाइम व्हेन यू हैव टू कन्वर्ट ईच एंड एवरी टाइम इन योर अपग्रेडिंग नॉलेज। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ नई चीज के साथ आएंगे, इसी ट्राइंगल चैप्टर से, कॉन्ग्रुएंसी से ही। ठीक है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। तो नेक्स्ट में हम लोग कुछ और पढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट।